हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। सो दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई है जिस पे हमने डिस्कस किया है पीसीसी के बारे में। फर्स्टली हमने जाना था कि पीसीसी करने का बेनिफिट क्या है, आखिर पीसीसी क्यों किया जाता है किसी आरसीसी कंपोनेंट के नीचे। सेकेंडली हमने जाना था कि पीसीसी का जो हमारा टॉप लेयर आता है या टॉप सरफेस आता है उसको हमें प्लेन रखना है या फिर रफ रखना है। तो इन 2 वीडियो को, इन 2 टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे से वहाँ पर डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको प्लीज़ देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्दर आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जब हमें पीसीसी करना होता है, ख़ास तौर पे कहीं पे जहाँ एक्सकेवेशन हुआ है उसके बाद वहाँ पीसीसी करनी है, उसके बाद हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर उसके ऊपर या आरसीसी कंपोनेंट उसके ऊपर आने वाला है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाता है। बेसिकली आप जो यहाँ पे काम देख रहे हो, यहाँ जो एक्सकेवेशन देख रहे हो, ये एक्चुअली एक कन्वेयर बेल्ट का प्रोजेक्ट है एंड मैं एक इंटायर प्लेलिस्ट लेकर आने वाला हूँ जिसमें पूरा का पूरा वीडियो होगा, जिसमें पीसीसी से लेकर पूरा का पूरा कॉलम कास्टिंग तक आपको सब कुछ मैं वहाँ बताऊंगा। ड्राइंग कैसे रीड करना है, राफ्ट कैसे बंधाएगा, टाई बीम कैसे वहाँ पे आने वाला है, डिटेल। ठीक है, तो आज का जो पहला टॉपिक है यहाँ पे कि एक्चुअली हुआ क्या कि अभी आप जान रहे हो कि मॉनसून का टाइम चल रहा है, ठीक है, बारिश हो रही है। तो एक्सकेवेशन हमने कंप्लीट कर लिया था और जो एक्सकेवेशन हुआ था वो ड्राइंग के हिसाब से ही हुआ था, मतलब पीसीसी के बॉटम तक का एक्सकेवेशन हुआ था कि हम वहाँ से, हमारा अगर पीसीसी 75 mm यहाँ पे हमें पीसीसी रखना है तो जस्ट हम वहाँ से 75 mm पीसीसी कास्ट कर सकते थे। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि जब बारिश हुआ तो बारिश के साथ साथ क्या हुआ कि पानी सबसे पहले आपके एक्सकेवेशन एरिया में चला गया और पानी के साथ साथ एक्स्ट्रा मिट्टी भी चला गया है। तो अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि सबसे पहले आपको जो पीसीसी का एरिया है उसके आपको वहाँ पे पानी को इवैक्यूएट करना है, मोटर पंप यूज़ करके या मैनुअली यूज़ करके, जितना ज़्यादा पानी होगा उस कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करनी होती है क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीला होता है और आप गीले मिट्टी में पीसीसी नहीं कर सकते हो, तो उसकी ड्रेसिंग करनी होती है। और फिर जब ड्रेसिंग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ले तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे पीसीसी करते हैं। बट ये सुनने में बहुत आसान लगता है, बट जब आप फील्ड पे इसको एग्जीक्यूट करोगे इस प्लान को तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आसानी से समझ सकते हो कि ऐसा प्रॉब्लम अगर आए तो वहाँ पे पीसीसी कैसे करना है आपको। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करो, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे पहले मिलते रहेंगे। सो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि मॉनसून सीज़न में जो प्रॉब्लम्स आते हैं पीसीसी के लिए, पीसीसी करते वक्त उसको कैसे टैकल किया जाता है और फिर वहाँ पे पीसीसी कैसे करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आएगा कि मॉनसून है, बारिश होगा तो हमारा जो एक्सकेवेशन एरिया होगा उसमें बारिश का पानी भर जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बारिश का पानी भर गया। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं तो हमारा फाइनल एक्सकेवेशन होता है, लाइक जो हमारा पीसीसी का बॉटम होगा उसके हिसाब से यहाँ पे एक्सकेवेशन कर दिया जाता है। मतलब ये कि जैसे एक्सकेवेशन कंप्लीट हुआ तो सेकंड डे हम वहाँ पे, यहाँ पे 75 mm थिकनेस का पीसीसी करना था तो हम वहाँ पे इजीली 75 mm का थिकनेस का पीसीसी कर सकते थे लेवल देके। बट अब यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा मिट्टी आ गया है और आपने जो यहाँ पे लेवल प्रोवाइड किया था वो यहाँ से हट गया है। ठीक है, वो अब लेवल रहा ही नहीं है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई, थर्ड वन क्या हो जाता है कि अगर वहाँ पे मिट्टी नहीं भी आता है तो भी क्या होगा कि आपको वहाँ पे सॉइल का कुछ लेयर वहाँ से हटाना होगा, क्योंकि पहले तो ये हार्ड था जब बारिश नहीं हुई थी, बट ये अब मिट्टी पूरा का पूरा दलदल बन गया और अब ऐसे दलदल वाले मिट्टी में कभी भी पीसीसी नहीं कर सकते हो, ये आपके स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही बुरा है। ठीक है, तो आपको इसको हटाना है। तो ये 3 चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं। अब 1 बाय 1 मैं बताऊँगा कि इसको टैकल कैसे करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपका बारिश का पानी आ जाता है तो आपको उसको मैनुअली या फिर आपको मोटर पंप के हेल्प से इसको वहाँ से बाहर निकाल देना है। ठीक है, यहाँ पे हम मोटर पंप यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ जो पानी है वो बहुत कम है और कीचड़ ज़्यादा है, तो मोटर पंप इसमें चलेगा नहीं। तो यहाँ पे इसको मैनुअली किया जा रहा है। लाइक आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेबर के हेल्प से हम लोग पानी और उसके साथ साथ कीचड़ दोनों को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लेबर्स कुल्हाड़ी यूज़ कर रहे हैं और जो हमारा कंटेनर है उसमें उसको भर दिया जा रहा है। और फिर जेसीबी का जो बकेट है वो आप देख सकते हो, बकेट है वहाँ पे, बकेट नीचे है और ये लोग जाके उसमें डंप कर रहे हैं और फिर जेसीबी उस बकेट में जो जम गया है, हमने जमा किया है जितने भी मिट्टी को, जो दलदल वाला मिट्टी है इंक्लूडिंग द वाटर, वो उसको वहाँ से उठाकर जहाँ पे भी हमें फेंकना है वो वहाँ पे उसको ईजिली फेंक देगा। तो आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हो, बट ये साइड टू साइड कंडीशन के हिसाब से वेरी करता है। अगर आपके पास बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ है कि इतना ज़्यादा पानी है कि आप मोटर पंप यूज़ कर सकते हो,
तो सबसे पहले आपको मोटर पंप से जितना पानी जमा है आपको उसको बाहर निकालना है। उसके बाद मैनुअली जो कीचड़ है आपको उसको कीचड़ को साफ़ करना है। आप एक चीज़ तो हमेशा याद रखो कि आप ऐसे कीचड़ वाले सरफेस पे कभी भी पीसीसी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब जो सेकंड जो हमारा प्रॉब्लम आता है कि जो हमारा जो मिट्टी है, जो एक्स्ट्रा मिट्टी बहकर आया वहाँ पे और जो कीचड़ जमा हो गया, आपको उसको भी सबसे पहले तो रिमूव कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिमूव हो रहा है और इसको रिमूव करने के बाद आप जब उसको रिमूव करोगे ना तो थोड़ा थोड़ा आपका जो सरफेस है वो थोड़ा हार्ड होना शुरू हो जाएगा। अगर पूरे तरीके से बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है तो ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा आपको हार्ड सरफेस मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको हार्ड सरफेस नहीं मिलता है तो फिर उस कंडीशन में क्या करोगे। अब ऐसा तो नहीं कि आप कोड़ते चले जाओगे, आप जितना डीप जाओगे, अगर बारिश का टाइम है तो आप और नीचे जाओगे तो आपको और ज़्यादा पानी वहाँ पे मिलेगा। तो उस कंडीशन में ये करते हैं हम लोग कि सबसे पहले तो एक लेयर जो ऊपर का जो कीचड़ का लेयर है उसको वहाँ से निकाल के साफ़ कर दिया जाता है। उसके बाद आप उसको 1-2 घंटे के लिए अगर धूप निकला हुआ तो आप उसको धूप में छोड़ दो। उससे क्या है कि और भी जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो वहाँ से हट जाएगा। उसके बाद हमें करना होता है कि सैंड से एकदम वहाँ पे ड्रेसिंग कर देना है। आपको सैंड लेकर आना है, आपका जहाँ पे भी स्टोरेज होगा वहाँ से आप सैंड मंगवा लो और फिर यहाँ पे अच्छे तरीके से ड्रेसिंग कर दो। जब आप सैंड से ड्रेसिंग कर दोगे तब आप वहाँ पे ईजिली पीसीसी का काम कर सकते हो और इन फ्यूचर भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप सैंड नहीं दोगे और वहाँ पे मॉइस्चर होगा तो जैसे मैंने आपको बोला कि इस तरीके का काम पीसीसी या उसके ऊपर जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसके लिए बहुत डेंजरस होता है। आप ऐसा काम नहीं कर सकते हो। सो फ्रेंड, जब आप वहाँ से मिट्टी और वो जो पानी था, जो दलदल था वहाँ पे, जब उसको आप रिमूव कर दोगे और जब सैंड से ड्रेसिंग करोगे तब आपका जो एक्सकेवेशन पोर्शन है आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने सैंड से यहाँ पे अच्छे से ड्रेसिंग कर दी है। और उसके बाद देखो होता क्या है कि जब आप एक्सकेवेशन करते हो तो आपको एक्सकेवेशन एग्जैक्ट लेंथ, एग्जैक्ट डायमेंशन पे नहीं करना होता है। आप कभी भी नहीं करोगे ऐसे, क्योंकि क्या होगा कि काम करने में फिर प्रॉब्लम होगा। अगर एग्जैक्ट कर दोगे तो काम भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि शटरिंग प्लेट लगाना होता है, फिर उसके ऊपर जो हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर आने वाला उसमें काम करना होता है, तो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए कुछ बढ़ाकर एक्सकेवेशन किया जाता है, बट पीसीसी आपको उतने में करना है जितने में आपका रिक्वायरमेंट है। तो ये जो आप यहाँ पे वाइट कलर से जो आप बाउंड्रीज देख रहे हो, ये चूने के हेल्प से यहाँ पे हमने बाउंड्रीज मार दी है। इसके अंदर पीसीसी होने वाला और इसके अंदर हमने जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट था वहाँ हमने सैंड से अच्छे से यहाँ पे ड्रेसिंग कर दी है। अब क्या है कि सबसे पहले हम जितने भी 4 कॉर्नर्स है, 4 कॉर्नर्स है, वहाँ पे टीएस के हेल्प से पॉइंट ले लेंगे, कॉर्नर फिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे ये किया गया है, आपका मार्किंग किया गया, वो मार्किंग कर देते हैं। उसके बाद आपका फाइनल काम होता है कि फिर से यहाँ पे लेवल चेक करना, क्योंकि आपने यहाँ पे मिट्टी काटी और आपने सैंड एक्स्ट्रा सैंड डिपॉजिट भी किया है, तो जाहिर है कि आपका लेवल वहाँ पे बिगड़ गया होगा। तो आपको फिर से ऑटो लेवल मशीन से यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपको लेवल लेना है। आपका जो रिक्वायर्ड लेवल होगा आप यहाँ पे लेवल दोगे और फिर इसके देने के बाद आप पीसीसी करोगे और पीसीसी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रिगार्डिंग इसकी ड्रेसिंग, रिगार्डिंग इसकी एग्जीक्यूशन, तो आपका सारा का सारा प्लान परफेक्ट रहने वाला है अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो ये मेरी पीसीसी की वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कास्टिंग कैसे होगी। नेक्स्ट वीडियो में कास्टिंग के ऊपर बात करने वाला हूं। और जैसे मैंने बोला कि ये इंटायर मैं प्लेलिस्ट लेकर आ रहा हूं कि कन्वेयर बेल्ट के लिए जो फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसको कैसे करते हैं। तो ये आज पहला पीसीसी के ऊपर वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो जैसे जैसे काम बढ़ता चला जाएगा मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करता जाऊंगा। अदरवाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।